कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 8 की भूगोल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत शक्ति के संसाधन। ये बुक से जो क्वेश्चन बनेंगे, ये क्वेश्चन आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ामों में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे और सभी लोग अपना बेसिक कंप्लीट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। भारत शक्ति के संसाधन। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी कृषि का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति के संसाधन या शक्ति के साधन कहते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, आइए जानते हैं। शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा में जो पैतृक बहुत समय से जो चले आ रहे ऊर्जा संसाधन हैं, उनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब परंपरागत ऊर्जा स्रोत में शामिल किए जाते हैं। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उसमें परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा, ये जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कोयला। कोयला क्या है, इसको जानेंगे। कोयला या कोक। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर तापीय विद्युत ग्रहों तथा लौह इस्पात उत्पादक कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं यह कोयला कैसे बनता है? करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी, दाब, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म अवशेषों से कोयला एवं खनिज तेल बन गया। भारत में कोयला का विस्तृत भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से क्वेश्चन बनने की उम्मीद हमेशा बनती है। कोयले के प्रकार हमेशा पूछा जाता है। तो पहला है पिट, लिग्नाइट, बिटुमेंस और एंथ्रेसाइट। चित्र संख्या 4.1 पर देख सकते हैं। चित्र 4.1 कोयले का निर्माण इस तरह से हुआ, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे ऊपर पिट है,
फिर लिग्नाइट है, फिर बिटुमेंस है, फिर एंथ्रेसाइड है। तो इस तरह से कोयले का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं ये मिलता कहाँ से है और इसको प्राप्त कैसे करते हैं। तो भारत में कोयला क्षेत्र को निम्नलिखित संख्या पर 4.2 पर देखिए और बताइए कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए इस सारणी को हम पढ़ते हैं। कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका महत्व क्या है? कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों एवं लौह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 देखिएगा खनिज तेल। असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई, अरब सागर में तथा राजस्थान के यातायात के साधन, जहाज, मशीनें चलने एवं रोशनी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे पेट्रोलियम या खनिज तेल। पेट्रोलियम या खनिज तेल, आपने लालटेन स्टोव को जलते देखा होगा। मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, डीजल इंजन, रेल इंजन आदि को चलते देखा होगा। सोचिए और बताइए इनके इंजन किस से चलते हैं? लालटेन स्टोव में भरकर कौन सा तेल जलाते हैं? पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। यह तेल हमें कैसे मिलता है? आइए जानते हैं। आपने ट्यूबवेल को देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनकर जल निकाला जाता है जिससे पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। खनिज तेल अवसादी सैलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। कच्चे तेल को पानी की सतह सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। प्राकृतिक गैस प्रायः प्राकृतिक गैस खनिज तेल पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती है। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल तथा सागर तथा महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादों में, मोटर इंजन चलाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। इसके उत्पादन मानचित्र संख्या 4.2 पर देख सकते हैं। तो ऊपर मानचित्र दिखाया गया है, आप वहाँ से ये आपको खनिज तेलों के भंडारों को देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे जल शक्ति संसाधन। कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में खनिज का विकास किया जाता है, खनिज शक्ति का विकास किया जाता है। आपने घर, विद्यालय, आसपास छत में लगे पंखे, बिजली के पंखों को चलते देखा होगा। इसे बिजली कहाँ से प्राप्त होती है?
पहाड़ी तथा उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्राप्त होने वाले एक मिनट एकत्र किया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पावर हाउस, बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगा कर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जब धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेज़ी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पादन विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। चित्र संख्या 4.3 पर हीराकुंड, उड़ीसा, नागार्जुन सागर, रिहंद बांध, भाखड़ा नागल, दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी आदि बांधों की स्थिति को देखा जा सकता है। बांध, झील, सागर से हमें और क्या लाभ होता है, सोचकर बताइए। बिजली की आवश्यकता कल कारखानों, घरेलू उद्योग धंधों, कृषि एवं घरेलू उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उपयोग और कहाँ पर होता है, सोचिए। परमाणु ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का एकमात्र प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम, थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में यूरेनियम के विशेष भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणु शक्ति बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, जैसे तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार गुजरात में है, कयंगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। इस प्रकार भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। आगे पढ़ेंगे हम सौर ऊर्जा को देखेंगे। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 50.30 गीगावाट वर्ष 2022 के अनुसार से बढ़ाकर 1000 गीगावाट की क्षमता स्थापित करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। पवन ऊर्जा
भारत के सागर, तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहाँ तेज और लगातार हवाएं चलती हैं, वहाँ पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसमें इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, एग्ज़ाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि आ रही हो तो अधिक से अधिक हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।